हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस बाय नंदन कुमार में। दोस्तों मैं हूं नंदन कुमार। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या, विटामिन को देखा था, और आज फिर हम लोग देखते हैं विटामिन को। लेकिन मैंने बताया था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब हम देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को, देखेंगे कि उसमें कितने सारे विटामिन आते हैं, उसके बाद उसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, उसके बाद उसका क्या काम है। तो आइए देखते हैं और ट्रिक के साथ देखेंगे। तो यह क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या है दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसका देखिए ट्रिक मैंने क्या दिया है आपको। तो साफ अबाप पेनी रथ, यानी देखिए जैसे हम लोग मुहावरा पढ़ते हैं ना, तो मुहावरा में क्या होता है कि 9 2 11 होना, भाग जाना, आंखों का तारा होना, बड़ा प्यारा होना। तो ये सब देखते हैं। इसी तरह इसको क्या करिएगा, आप मुहावरे की तरह याद कर लीजिएगा। साफ बाप पेनी रथ, साफ बाप पेनी रथ। इसी तरह 2-4 बार आप रट लीजिएगा ना, तो आपको यह याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप कहिएगा कि विटामिन B12 है, फिर B9 है, B7 है, B6 है, B5 है, B3 है, B2 है और B1 है। तो मैंने इसको क्या किया है कि एक ट्रिक बनाया है जिससे आपको याद हो। तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया है। तो क्रम बाय क्रम है लेकिन उल्टा है। तो आप नीचे से लीजिएगा। जैसे सा से क्या है, साइनोकोबालामाइन विटामिन B12। फ से क्या है, फॉलिक एसिड विटामिन B9। उसके बाद बा से क्या है, बायोटीन विटामिन B7। उसके बाद प से क्या है, पायरिडॉक्सिन, क्या पायरिडॉक्सिन विटामिन B6। उसके बाद पे से क्या है, पैंथोनिक एसिड, पैंथोनिक एसिड विटामिन B5। उसके बाद नी से क्या है, नियासिन, नी से क्या है, नियासिन। उसके बाद र से क्या है, राइबोफ्लोविन विटामिन B2। उसके बाद थ से क्या है, थायमिन विटामिन B1। अब चलिए आइए देखते हैं, सबका काम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन B1 को। क्या, विटामिन B1। विटामिन B1 में क्या बताया था मैंने आपको, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था थायमिन। क्या, थायमिन। इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसका स्रोत बताए थे आपको। स्रोत क्या होता है, तो स्रोत होता है अनाज, अंकुरित गेहूं, अंकुरित गेहूं। उसके बाद बिना पॉलिश किया हुआ चावल, किया चावल, और सूखी मिर्च, सूखी मिर्च, सूखी मिर्च, यही सब स्रोत था इसका। उसके बाद इसकी कमी से क्या देखे थे दोस्तों, तो इसकी कमी से क्या देखे थे, तो कमी से बेरी बेरी नामक रोग हुआ था। बेरी नामक रोग हुआ था, जिसका लक्षण क्या था कि भूख कम लगना और वजन तेजी से घटना। क्या था, भूख कम लगना और वजन तेजी से घटना। वजन तेजी से घटना। तो यह क्या किए थे हम लोग देखे थे। उसके बाद आइए देखते हैं विटामिन B2 को। विटामिन B2, अब इसका रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए मैंने यहां बताया था राइबोफ्लोविन। क्या बताए हैं, राइबोफ्लोविन। तो राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन है। तो राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं इसमें स्रोत नहीं बताऊंगा आपको, चूंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो स्रोत सब सेम ही है, लगभग सेम ही है। यहाँ क्या है, अंकुरित गेहूं, बिना पॉलिश किया हुआ चावल, सूखी मिर्च, अंकुरित गेहूं। उसके बाद अनाज है, मांस दे देगा, मछली दे देगा, अंडा देगा, बस इतना ही देता है। तो इसका स्रोत से जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट इसका रासायनिक नाम पूछेगा। उसके बाद कमी से कौन सा रोग होता है वह पूछेगा। तो देखिए दोस्तों, राइबोफ्लोविन होता है। अब कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका स्रोत आपको कभी नहीं पूछेगा। तो कमी से क्या होता है कि ओठ का किनारा फटना, ओठ का किनारा फटना। उसके बाद जीभ पर छोटे छोटे दाने आ जाना,
ओठ का किनारा फटना, ओठ का किनारा फटना, इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? चिलियोसिस, चिलियोसिस, चिलियोसिस। उसके बाद क्या है कि जीभ पर छोटे छोटे दाना आ जाना, छोटे छोटे दाना, इसका इंग्लिश में क्या होता है? इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस। इंग्लिश में क्या होता है? इपिग्लोटिस। तो ओठ का किनारा फटना, उसके बाद जीभ पर छोटे छोटे दाने आ जाना। और इस विटामिन से क्या होता है कि आरबीसी का निर्माण भी होता है। क्या होता है कि आरबीसी का निर्माण भी होता है, आरबीसी का निर्माण। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसे और क्या होता है? इसे तो आरबीसी का निर्माण होता है, लेकिन यह विटामिन किस रंग का होता है? तो पीला रंग का होता है, इसलिए इसे येलो विटामिन भी कहा जाता है। क्या? येलो विटामिन। तो इसे पीला होने के कारण क्या कहा जाता है? येलो विटामिन। येलो विटामिन। येलो विटामिन भी इसे कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यह हो गया विटामिन बी 2। अब विटामिन B3 देखते हैं। विटामिन B3, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो नियासिन। क्या? नियासिन, नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो कमी से पेलेग्रा रोग होता है। क्या? पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग होता है। कमी से क्या होता है? पेलेग्रा रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि जीभ पर पपड़ी पड़ जाता है। क्या होता है? जीभ पर पपड़ी पड़ जाता है, उसके बाद पाचन की क्रिया में कमी हो जाता है। तो क्या होता है? जीभ पर पपड़ी पड़ता है, जीभ पर पपड़ी पड़ जाना, उसके बाद पाचन में क्या हो जाता है? कमी। पाचन में कमी हो जाना। क्या होता है दोस्तों? जीभ पर पपड़ी पड़ जाता है और पाचन में कमी हो जाता है। उसके बाद इसकी कमी से, विटामिन B3 की कमी से एक और रोग होता है जिसको कहा जाता है हार्टनप रोग। क्या? हार्टनप रोग। हार्टनप रोग हो जाता है। उसके बाद आइए चलते हैं विटामिन B5 में। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पैंथोनिक एसिड। क्या? पैंथोनिक एसिड। पैंथोनिक एसिड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंथोनिक एसिड। आइए अब देखते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? इसकी कमी से मांसपेशी में थकान या ऐंठन, और उसके बाद क्या होता है? तलवों में जलन। मांसपेशी में ऐंठन या थकान और तलवों में जलन। क्या होता है? मांसपेशी में थकान हो जाता है और तलवों में जलन हो जाता है। उसके बाद ब्लड में यह क्या करता है कि
कोलेस्टेरोल के मात्रा को नियंत्रित करता है। वही कोलेस्टेरोल जिससे हार्ट अटैक भी आ जाता है, जिसकी अगर किसी के बॉडी में कोलेस्टेरोल ज़्यादा हो जाता है, वह एक रक्त वसा होता है, तो उसे क्या होता है कि हार्ट अटैक हो जाता है। यह क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो यहाँ से आप यह लिख लीजिए, यह क्वेश्चन बनता है कि कोलेस्टेरोल की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो विटामिन B5। कोलेस्टेरोल की मात्रा को नियंत्रित कोलेस्टेरोल की मात्रा को यह क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक, अगर यही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो क्या होता है, एक तो हार्ट अटैक होता है, दूसरा लकवा मार देता है। अब कैसे होता है कि मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है, वह एक रक्त वसा होता है। वसा क्या होता है कि जम जाता है किसी वेन में, शिरा में जम जाता है, जिससे क्या होता है कि उसे आगे रक्त का फ्लो नहीं हो पाता है। और रक्त का फ्लो जिस अंग से आगे नहीं हो पाता है, वह अंग क्या करता है, उतना दूर से वह अंग काम करना बंद कर देता है, काम नहीं करता है। इसलिए उसको हम क्या कर देते हैं कि लकवा मार देता है, यानी इंग्लिश में पैरालिसिस हो जाता है। तो क्या होता है कि बढ़ जाता है तो लकवा भी मार देता है। उसके बाद देखिए B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम देखिए क्या है, पायरिडॉक्सिन। क्या है दोस्तों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। अब इससे क्या होता है कि प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित किया जाता है, यानी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। तो आइए लिखते हैं, प्रोटीन की कमी से, विटामिन B6 की कमी से प्रोटीन के उपापचय यानी प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो कमी से एक रोग होता है जिसको एनीमिया कहते हैं। इस एनीमिया में भी दो प्रकार है, एक परलोक्लोसिस एनीमिया और एक मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। तो B6 की कमी से क्या होता है, परलोक्लोसिस एनीमिया। परलोक्लोसिस एनीमिया। उसके बाद देखिए दोस्तों विटामिन B7। अब विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन। क्या, बायोटीन। बायोटीन है इसका रासायनिक नाम। उसके बाद इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों इसकी कमी से जो रोग होता है, बालों का झड़ना, उसके बाद शरीर का जो है ग्रोथ रुक जाना। यानी क्या होता है कि इसकी कमी से बालों का गिरना, उसके बाद शरीर में क्या होता है कि वृद्धि कम हो जाना। शरीर की वृद्धि क्या होता है कि यह रुक जाता है। तो शारीरिक वृद्धि का रुकना। उसके बाद इसे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय को यह क्या करता है कि नियंत्रित करता है। तो लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है।
क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। और B7 हो गया दोस्तों। अब B9 और B12 बचा, तो विटामिन B9 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, विटामिन B9। तो विटामिन B9 में क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड। क्या है, फोलिक एसिड। क्या है, फोलिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेचिश। पेचिश रोग हो जाता है, इसको हम लोग कह देते हैं कि सूल हो गया है, वही यह पेचिश होता है। तो कमी से क्या होता है, विटामिन B9 की कमी से पेचिश रोग हो जाता है। उसके बाद विटामिन B12। तो विटामिन B12 में क्या है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन। अब इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। यहाँ देखिए B6 की कमी से क्या हुआ था, परलोकोलोसिस एनीमिया। यहाँ कमी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, सॉरी, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। इससे क्या होता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और इस विटामिन में क्या होता है दोस्तों, विटामिन B12 में क्या होता है कि कोबाल्ट पाया जाता है। क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में क्या होता है कि कोबाल्ट पाया जाता है। और कोबाल्ट का एक रूप क्या है, कोबाल्ट 60, जिससे क्या होता है कि कैंसर का इलाज किया जाता है। और कैंसर के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया। उसके बाद 8 विटामिन को क्या किया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यह क्वेश्चन पूछा गया SSC में कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आता है, तो विटामिन 8 विटामिन आता है। तो दोस्तों क्या करिएगा, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। मैं जो बताता हूँ उसको आप एक नोट्स बनाइएगा और उसमें लिखते जाइएगा। उसके बाद क्या करिएगा, एग्जाम जब नज़दीक आएगा आप पढ़ के जाइएगा। जरूर है कि जितना मैं बताया हूँ क्वेश्चन इसी से आएगा और आप उस क्वेश्चन को टिक कर पाइएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अपने जो आपका नया दोस्त है, जो करीबी दोस्त है, तो उसको क्या करिएगा कि आप शेयर करिएगा, उसको कहिएगा पढ़ने के लिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में और देखेंगे अगला ट्रिक। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।